इवोल्यूशन समझने के लिए हम यूज करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसे डेवलप किया गया था थ्रू स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन इवेंट्स, फॉसिल्स एंड लेयर्स ऑफ रॉक। अरे ये वाला रॉक नहीं, अरे ये भी नहीं, हाँ ये वाला। ये जियोलॉजिकल स्केल 4 ईयर्स से बटा है: हेडियन, आर्केयन, प्रोटेरोजोइक, फेनेरोजोइक। हेडियन ईयन स्टार्टेड अप्रोक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। यस, वही वक्त था जब अर्थ फॉर्म हुआ था, पर फिर भी सोलर सिस्टम के बॉडीज अर्थ से टकरा रहे थे। इन एस्टेरॉइड्स के इंपैक्ट से 4500 मिलियन साल पहले मून फॉर्म हुआ। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हुआ था। अर्थ पे आया वाटर। वोल्केनिक गैसेस, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की वजह से अर्थ पर पानी फॉर्म हुआ। पानी आने से एटमॉस्फेयर बनने लगा और लाइफ के आसार दिखे। फिर शुरू हुआ आर्केयन ईयन, जो चला 2500 मिलियन साल पहले तक। अर्थ इस पॉइंट पे कूल हो रहा था, बहुत ज्यादा कूल। कूलिंग की वजह से कॉन्टिनेंट्स बनने शुरू हो गए। साथ ही में अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ भी पाए गए। अर्थ के इस धुंधले एटमॉस्फेयर में ज्यादा सनलाइट पहुंचने लगी थी और साथ में साइनोबैक्टीरिया नाम के ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन एक्सहेल करने लगे थे। इसका मतलब समझते हो? यस, फोटोसिंथेसिस। फिर आया प्रोटेरोजोइक ईयन, जो चला 541 मिलियन ईयर्स पहले तक। प्रोटेरोजोइक ईयन में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ गई थी, जिस वजह से कॉम्प्लेक्स लाइफ के पहले साइंस नोटिस किए गए, पहले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अब आते हैं आखिरी ईयन पर, जो है फेनेरोजोइक ईयन। ये 541 मिलियन ईयर्स से अब तक चल रहा है। ये वही समय था जब दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स सूरज बरजात्या की फिल्म के जैसे जॉइंट फैमिली में साथ साथ रहते थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। फेनेरोजोइक ईयन को डिटेल में समझने के लिए इसे 3 एराज में डिवाइड किया गया है। पालियोजोइक एरा, जो कि 541 से 252 मिलियन साल पहले था। मीसोजोइक एरा, जो कि 252 से 66 मिलियन साल पहले था। और अब हम जिसमें हैं, जो कि है सीनोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी एरा में सबसे ज्यादा लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुए थे। इसे फर्दर 6 पीरियड में डिवाइड किया गया: कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। कैम्ब्रियन पीरियड 541 मिलियन से 485 मिलियन साल पहले था। एवोल्यूशन के लिए अर्थ के टाइमलाइन में यह सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड था। इस पीरियड में कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ है। अरे नहीं, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है। इस टाइम पर अचानक अलग अलग स्पीशीज इमर्ज होने लगे। फिर आया ऑर्डोविशियन, जो 440 मिलियन ईयर्स पहले तक चला था। समंदर में पानी का लेवल भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। शैलो समंदर सूख गए थे और वहां पर मिट्टी डिपॉजिट हो गई थी। स्पीशीज अभी भी ज्यादातर समुद्री थे और इनवर्टिब्रेट्स भी। उसके बाद आया सिल्यूरियन पीरियड, जो 440 से 420 मिलियन साल पहले तक चला। इस पीरियड में पहली बार प्लांट्स लैंड पर ग्रो करने लगे। कोरल और वर्टिब्रेट्स की भी तादाद बढ़ गई। आगे आया डिवोनियन पीरियड, जो 420 से 360 मिलियन साल पहले था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, सिंस इसी दौरान लैंड पर प्लांट्स की तादाद काफी बढ़ गई थी। फिर आया कार्बोनिफेरस पीरियड, जो 360 से 299 मिलियन साल पहले तक चला। इस पीरियड में वार्म और वेट क्लाइमेट के कारण कई जगहों पर हरी भरी डेंस वेजिटेशन पाई गई। साथ ही में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोयला बनना शुरू हो गया था। कार्बोनिफेरस पीरियड कोयले के लिए जाना जाता है। अरे नॉट द मूवी, एक्चुअल कोयला यार। पेलियोजोइक एरा का आखिरी पीरियड था पर्मियन पीरियड, जो कि 299 से 252 मिलियन साल पहले तक था। इस टाइम पर इनलैंड लेक्स फॉर्म हो चुके थे। इस पीरियड में पहली बार फ्लावरिंग प्लांट्स इवॉल्व हुए। मीसोजोइक मतलब मिडिल लाइफ। अर्थ की हिस्ट्री का मिड लाइफ क्राइसिस समझ लीजिए। इसे एज ऑफ रेप्टाइल्स और एज ऑफ कॉर्निवोर्स भी कहा जाता है। यह एरा 252 से 66 मिलियन ईयर्स पहले तक चला। इस एरा को भी समझने के लिए इसे 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं: ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। मीसोजोइक एरा का सबसे छोटा पीरियड है।
बस 252 से 201 मिलियन ईयर्स पहले तक ही चला, बस 51 मिलियन ईयर्स। लेकिन इसी पीरियड में मेजर चेंजेस होना शुरू हुए थे। पहले तो हिस्ट्री का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन इसी वक्त हुआ है। पीरियड के एंड तक टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी बढ़ने लगी और पैंजिया में से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बनने लगे। एक और मास एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ, लेकिन इस बार पहले जितना वाला इंपैक्ट नहीं था। और फिर आया वो पीरियड जिसका मुझे था इंतजार, द जुरासिक पीरियड। ये पीरियड 201 से 145 मिलियन ईयर्स तक चला। ड्यूरिंग दिस पीरियड पैंजिया के दो लैंडमास बन गए। नॉर्थ में था लॉरेशिया और साउथ में गोंडवाना। लैंड को तो डायनासोर्स डोमिनेट कर रहे थे। और फिर आया मीसोजोइक एरा का सबसे लंबा पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड, जो चला 145 से लेकर 66 मिलियन ईयर्स एगो तक। इस पीरियड के एंड में फिर से एक मास एक्सटिंक्शन हुआ, जहां लैंड डायनासोर्स और मरीन रेप्टाइल्स हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए। दिस वॉज 66 मिलियन ईयर्स अगो, जिसे क्रिटेशियस टर्शियरी एक्सटिंक्शन इवेंट कहा जाता है। सीनोजोइक लिटरली मींस न्यू लाइफ, और क्योंकि ये एरा डायनासोर के एक्सटेंशन इवेंट के बाद शुरू हुआ है, इसलिए इसे सीनोजोइक कहा गया। ये एरा था मैमल्स, बर्ड्स और फ्लावरिंग प्लांट्स के डोमिनेशन का। एनीवेज, सीनोजोइक एरा में दो पीरियड्स हैं, टर्शियरी और क्वाटरनरी। पहले टर्शियरी की बात करते हैं। तो टर्शियरी पीरियड कुछ 66 से 3 मिलियन ईयर्स पहले तक चला था। इस दौरान पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेक हो गया और मॉडर्न कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस बने। टर्शियरी पीरियड को डिटेल में जानने के लिए इसे डिवाइड किया गया है 5 इपॉक्स में। सबसे पहले आया पेलियोसीन इपॉक, 66 से लेकर 56 मिलियन ईयर्स पहले तक। 75% प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके थे, इंक्लूडिंग डायनासोर्स। इस एपॉक के एंड में 2500 से 4000 गीगा टन के बराबर कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ था, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर इतनी हद तक बढ़ गए कि यह एक मेजर क्लाइमेटिक इवेंट बन गया। पेलियोसीन, इयोसीन, थर्मल, मैक्सिमम। और एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लेट एशिया से जाके जुड़ने लगी। इस मूवमेंट की वजह से हिमालयाज बने। इयोसीन एपॉक जो चला 56 से 34 मिलियन ईयर्स पहले तक। इस एपॉक में एनिमल स्पीशीज डाइवर्सिफाई हुए। इसके बाद आया ओलिगोसीन एपॉक, ये कुछ 34 टू 23 मिलियन ईयर्स पहले तक चला। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स शुरू हो गए थे, ग्रासलैंड्स बढ़ रहे थे और साथ ही बढ़ रही थी लैंड पर कार्निवोर और हर्बीवोर की वैरायटीज। फिर आया मायोसीन एपॉक जो चला 23 से 5 मिलियन ईयर्स पहले तक। इस दौरान दो इवेंट्स हुए जिस कारण न्यूअर स्पीशीज का इवोल्यूशन बढ़ गया। फर्स्ट, क्लाइमेट कूल डाउन हो गया, जिससे एक इवोल्यूशन को सूटेबल एनवायरनमेंट मिल गया। सेकंड, अरब पेनिनसुला अब यूरेशिया से जुड़ गया। टर्शियरी पीरियड खत्म हुआ प्लायोसीन इपॉक के साथ। अब सीजन शुरू हो गए थे। एंटार्क्टिका के अलावा सारे कॉन्टिनेंट्स में ग्रासलैंड्स स्प्रेड हो रहे थे। साथ ही में तो कहीं डेजर्ट्स, तो कहीं डेसिडुअस, कॉनिफेरस और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इतनी हरियाली। टर्शियरी पीरियड से चलते हैं अब क्वाटरनरी पीरियड पर, जो काफी लंबा चला। इतना तो मेरे समझ में नहीं चला होगा। हमेशा की तरह यह भी दो इपॉक्स में डिवाइडेड है। पहला है प्लीस्टोसीन इपॉक, जिसे कॉमनली आइस एज भी कहा जाता है। फिर आया आखिरी इपॉक जिसमें हम अब भी जी रहे हैं, कॉल्ड होलोसीन इपॉक। यह बस अभी हाल ही में, बस यूं ही कुछ 11,650 साल पहले शुरू हुआ था। तब लास्ट ग्लेशियल पीरियड जस्ट खत्म हुआ था। इस पीरियड के दौरान ही ह्यूमंस का वर्ल्ड पर इंपैक्ट बढ़ गया।